अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 फर्दर कंटिन्यू करनी है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखा था, जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखना है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हम एडजॉइंट देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के फिर ये जो ए इनवर्स बन जाता है ना, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी देखना है। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी सा लेक्चर होने वाला है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं बुक में से। डेफिनेशन है हमारे पास, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, स्पेशली व्हेन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये खाली इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि जब भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं और ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जब भी हमने इनवर्स फाइंड करना होता है तो उसके लिए भी फिर हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी कि 2 रोज है और 2 कॉलम है, इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट। तो आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में चेंज करना है। 1 नीचे लिखा हुआ है तो 1 ऊपर लिख दें, और 4 ऊपर लिखा हुआ है 4 नीचे लिख दें। ठीक है, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एलिमेंट्स, और जो 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए ना, इनका सिर्फ साइन चेंज करना होता है। अगर 2 के साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 6 के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। एडजॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, ए डी जी इस तरह लिख के, और आगे जो भी आपका मैट्रिक्स का नेम है उसके साथ ए लिख दिए। ठीक है, तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगेन देख ले, एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों डायगोनल, ये डायगोनल होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है आपस में, और बाकी जो रह गए उनके साइंस चेंज करने होते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस, बस इतना सा सिंपल काम होता है। ठीक है, नंबर 4 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 मैट्रिसेस दी हुई है, इसका सिंपल हमने एडजॉइंट फाइंड करने, तो बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे डेफिनेशन में भी देखा था। सोल्यूशन देखें, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4, 3 मैट्रिसेस हैं, बारी बारी करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का करें तो ए के साथ आपने यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए डी जे लिख के ए लिखे। क्या करना होता है, ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। डी ऊपर लिख दें, ए डी की जगह लिख दें नीचे। ठीक है, और बाकी ये जो ऊपर और नीचे नंबर रह गए ना, बी और सी, इन दोनों की साइन चेंज करना होता है। इधर प्लस है तो माइनस, इधर से तो माइनस, हो गया एडजॉइंट। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना, इन दोनों की जगह चेंज, 7 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज, अगर -2 है तो वो +2 बन जाएगा, और अगर +3 है तो वो -3 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से लास्ट पार्ट देखें, एडजॉइंट फाइंड करना, इन दोनों की जगह चेंज, 2 ऊपर -3 नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज, ये -3 है तो ये +3, ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा -5। इस तरीके से हम सिंपल जो है वो एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स गिवन है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। नंबर 5 फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या फर्स्ट पार्ट है, 5005। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कैसे फाइंड करना होता है। सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे दिया, मैंने इसको ए का नाम दे दिया कि ये ए के इक्वल है। ठीक है, इनवर्स को हम शो कैसे करते हैं, ए के ऊपर इस तरह आपने छोटा सा -1 लिखना होता है पावर की फॉर्म में। ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सिंबल याद है ना, एडजॉइंट के लिए ए डी जी लिखते हैं और डिटर्मिनेंट के लिए इसके ऊपर ऐसे बार्स लगा लेते हैं साइड पे। जब भी इनवर्स फाइंड करना, ये एक तरह का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। मीन्स कि हमें अगर इनवर्स फाइंड करना है ना, तो 2 चीज़ें पता करनी है, एडजॉइंट भी डिटर्मिनेंट भी। एडजॉइंट अभी फाइंड करना सीखा था, कैसे फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट, क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज, ये वाला 5 ऊपर, ये वाला 5 नीचे आ गया। इसी तरह इन दोनों के साइंस चेंज, तो 0 के साथ तो कुछ साइन लिखते ही नहीं है, इसलिए कोई साइन नहीं लिखा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ए का, मीन्स के इसी क्वेश्चन का तो साइड्स पे मैंने बार लगा दी है। आप कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 25, बीच में माइनस, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, 0 0 0, 25 में से 0 निकाल दें, क्या आ जाता है 25। दोनों चीजें पता चल गई हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है, ये अंदर वाले हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा होता है। इसका मतलब है पहले वाले के साथ भी, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ, चौथे के साथ। अगर कटिंग हो सकती है तो कर दें, अदरवाइज ऐसे लिख दें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1/5। इसी तरह यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1/5। 0 को इससे डिवाइड करें 0, 0 को इससे डिवाइड करेंगे 0। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 भी हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, मैंने इसको लेट बी के इक्वल कर लिया कि इसका नाम बी है। अब मैंने इसका इनवर्स फाइंड करने, इसका मतलब इसको बी का नाम दिया ना, तो बी के ऊपर -1 लिख लें, और फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी। इनवर्स फाइंड करना होता है ना, वही यहाँ पे आपने अल्फाबेट लिखना होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने एडजॉइंट लिख दिया फाइंड करके। कैसे, इन दोनों की जगह चेंज, -4 नीचे और 2 ऊपर, और इन दोनों के साइन चेंज, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस लिख दिए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये बी मैट्रिक्स है, इसके साइड्स पे बार लगा लिए, 2 4 ज़ा 8, माइनस के साथ बीच में हमेशा माइनस आता है, और 7 8 ज़ा 56, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 56 में 8 ऐड करें, क्या बन जाएगा 64।
एडजॉइंट भी पता है, डिटर्मिनेंट भी पता है, दोनों वैल्यू सिंपल इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एडजॉइंट की जो हमारे पास अब वैल्यू आई है, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब ये पूरी वैल्यू इस पूरी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रही है, तो हर नंबर को इंडिविजुअली -64 से डिवाइड कर देना है। 2 को भी -64 से, 8 को भी, 7 को भी और -4 को भी। अब जैसे जैसे कटिंग हो सकती है कर लें, डायरेक्ट कर लें या कैलकुलेटर से कर लें। जैसे देखें 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो 1/38 आ जाएगा, माइनस भी है। इसी तरह 8 8 64 होता है, माइनस माइनस कट हो गए। इसी तरह नीचे देखें 7 और 64 की कटिंग नहीं होती, लेकिन दोनों माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गए या कट हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट हो गए। 4 1 4, नीचे भी 4 1 4, 2 आगे चला गया, 4 6 24, तो 1/16 आ जाएगा। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट भी। सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स थी, इसको मैंने सी का नाम दे दिया। मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, टू ऊपर 40 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज, ये -8 और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले बार्स लगा ली है, 42 क्या होता है 80 और 5 8 क्या होता है 40, दोनों को माइनस करें, आंसर क्या आ गया 40। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, ऊपर एडजॉइंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय सी, यानी कि नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई है वो लिखें। अब ये जो 40 है ये इन चारों नंबर्स के साथ पूरा पूरा डिवाइड होगा, जैसे जैसे हो सकता है। जैसे 2 1 2, 2 2 4 और 0 तो 1/20। यहाँ पे 8 5 होता है तो 1/5, माइनस भी आएगा। यहाँ पे 5 8 होता है तो 1/8 माइनस, और यहाँ पे 40 40 कट होके क्या रह गया 1। कंप्लीट हो गया पार्ट 3 भी। नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। ई मैट्रिक्स है, इसी तरह एक और मैट्रिक्स है, उसको मैंने डी का नाम दे दिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड करने इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट कैसे करते हैं, दोनों की जगह चेंज, और इन दोनों के साइन दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 -9, बीच में माइनस, और 5 5 25, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर -34 बन गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, ऊपर एडजॉइंट लिखना होता है, यानी कि ये, नीचे डिटर्मिनेंट यानी कि ये। तो हर नंबर को मैंने -34 के साथ डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट होता है ना, हर नंबर, ये चारों नंबर -34 से डिवाइड हो गए। अगर तो कटिंग हो सकती है तो कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3/34, ये भी माइनस माइनस कट हो गया, ये भी माइनस माइनस कट हो गया, और यहाँ पे मेरे पास खाली क्या रह जाएगा 3/-34। ठीक हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट 5 देख लें। पार्ट 5 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब इस मैट्रिक्स को मैंने ई का नाम दे दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों की जगह चेंज, लेकिन 3 ऊपर 10 नीचे लिख दिया, इन दोनों के साइंस चेंज, दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है तो मैंने खुद से क्या लगा दी है माइनस। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे याद रखना है, डिटर्मिनेंट हम अपने असली वाला जो मैट्रिक्स होता है क्वेश्चन वाला उसका करते हैं। ठीक है, 10 3 30, 8 3 24, बीच में माइनस, दोनों को माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, 8 नहीं है 6 है। हर नंबर को 6 के साथ डिवाइड करना है, पहले नंबर को भी 6 के साथ, यहाँ पे -8 को भी 6 के साथ, -3 को भी 6 के साथ, और 10 को भी 6 के साथ। तो देखिए 3 1 3, 3 2 6। यहाँ पे मेरे पास, मैं इसका दोबारा से मैट्रिक्स यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ये बनेगा 1/2। 8 और 6 की कटिंग हो सकती है ना, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 8 और 2 3 6, यानी कि -4/3। इसी तरह ये भी कट हो सकता है, 3 1 3 एंड 3 2 6, माइनस ऐसे ही रहेगा, और ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 5 10 एंड 2 3 6, 5/3 बनेगा, 5/3 बनेगा। ठीक है, ऊपर कट होके 1/2, इधर -4/3, यहाँ से -1/2 और यहाँ से 5/3। 8 नहीं है, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया पार्ट 5 भी। लास्ट पार्ट 6 देखते हैं। 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मैंने एफ मैट्रिक्स का नाम दे दिया, तो एफ का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। एडजॉइंट का मतलब इन दोनों की जगह चेंज, 5 ऊपर -2 नीचे, इन दोनों का साइन चेंज, ये 3 बन जाएगा और ये -4। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, एफ का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एफ लिखा है, उसके साइड्स पे बार लगा दी, ये 2 5 10 हो जाएगा, माइनस भी, ये 3 4 12 होता है, ये माइनस है, बीच में हमेशा क्या होता है, ये देखिए -10, बीच में हमेशा माइनस होता है, और -3 को 4 से करेंगे तो वो -12, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अब -10 और +12 कितना होता है 2। फॉर्मूले में पुट कर दिया, ऊपर एडजॉइंट नीचे डिटर्मिनेंट। इस 2 को इन तीनों नंबर से, चारों नंबर से बारी बारी डिवाइड किया। जब इस -2 को 2 से करेंगे तो ये 2 और 2 कट होके -1, इससे डिवाइड करेंगे तो वो रहेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 4/2, ऐसे तो 2 और 4 कट होके 2 रह गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 5/2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के जो 6 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं।
सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या करना है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करें। जैसे अभी तक हमने ये 6 क्वेश्चन किए हैं। फिर क्या करना है, प्रूव डेट ए को जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को पहले रख के ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई आना चाहिए। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद है ना, जिसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी सारी जगह 0 लिखा होता है, ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए की वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। अगर मेरे पास ए गिवन है, ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन में से देखें, इन दोनों की जगह चेंज, -1 ऊपर और 5 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। एडजॉइंट हो गए। अब क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ये ए है ना, इसके साइड्स पे बार्स लगा लिए हैं। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को -1 से करेंगे तो -5, बीच में हमेशा माइनस, इन दोनों नंबर्स को आपस में करना है, -3 को 2 से करना है, तो ये 3 2 6 हो जाता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। दोनों को आपस में सॉल्व करें, आंसर क्या आ जाता है, 1। अब क्या करना है, लास्ट में ये फॉर्मूला होता है इसमें पुट करें, ऊपर एडजॉइंट नीचे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, आपको पता है इन चारों एंट्रीज को जब भी आप 1 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर हमेशा वही आता है। -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 1 से करेंगे 3, -2 को 1 से करेंगे -2, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5। ए इनवर्स आ गया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है और फिर ये चीज़ हमने करनी है। ठीक है, अब हमें ए भी पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए इनवर्स, ए पहले रखें, ए इनवर्स का जो आंसर है इसको बाद में रखें और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो हमने बहुत दफ़ा किया। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को -1 से करेंगे -5, बीच में हमेशा प्लस होता है, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड रो में आ जाए, नीचे वाली रो में आएंगे, 2 को -1 से करेंगे तो -2, बीच में प्लस, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, इसी के साथ अब अगले कॉलम में आ जाए, 5 को 3 से करेंगे 15, बीच में होता है प्लस, -3 को जब 5 से करेंगे तो वो -15 बनेगा, इसलिए वो प्लस माइनस माइनस हो गए। इसी तरह 2 को 3 से करेंगे 6, -1 को 5 से करेंगे -5। सॉल्व कर लें, -5 + 6 क्या होता है 1, 15 15 0, -2 + 2 0 और 6 -5 करेंगे 1। ये आ रहा है हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल, ये होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसके आगे मैंने आई लिख दिया। इसी तरह अगर ए इनवर्स को पहले रखें और ए को बाद में रखें तो ए इनवर्स वाली वैल्यू पहले, ए वाली बाद में, बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें। -1 को 5 से करें, +3 को 2 से करें, फिर -2 को 5 से करेंगे -10, +2 को 5 से करेंगे 10। अब अगले कॉलम में आ जाए, -1 को -3 से करेंगे तो 3, बीच में प्लस होता है, 3 को -1 से करेंगे तो वो -3 बन जाता है। इसी तरह -2 को -3 से करेंगे तो 6, 5 को -1 से करेंगे तो -5, तो -5 और +6 क्या होता है 1, 6 में से 5 निकालेंगे 1, बाकी ये दोनों जगह काटो के आंसर 0 0 आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनती है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को पहले रखें ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा आई ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर लिया, यही हमारे पास क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट हो जाता है। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।